गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। रोज की तरह आज भी कानूनी चर्चा में आइए हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि नो एंटीसिपेटरी बेल टू एक्यूज्ड अगेंस्ट होम वारंट, नॉन बेलेबल वारंट and proclamations under sections 82 CRPC पेंडिंग। तो अभी जो चूंकि नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 82 को आप वहां से रिप्लेस कर लेंगे। जो कंसर्न सेक्शन है वो माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर अगर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया या 82 प्रोक्लेमेशन इशू हो गया और वो पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में उनके एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं होता। अगर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो वो नॉट मेंटेनेबल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब हम लोग आते हैं कि इसके बरक्स जो है कि कभी कभी होता है क्या कि ऐसे नॉन अवेलेबल वारंट जो परवर्स है या तो किसी भी प्रभाव से, क्योंकि आप सब जानते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में, बड़े बड़े लोग की इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो कुछ ना कुछ इस तरह की अगर कृत्य हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे क्लाइंट को सफ़र करना पड़ता है। तो हमारे एक, हालांकि ये मैक्सिम जो है सिविल मैटर का है, एक्टस कुराई नोमिनम ग्रावेविट, एक्टस कुराई नोमिनम ग्रावेविट। आपका प्रोनाउंसिएशन आप लोग अलग से कर सकते हैं। ACTUS एक्टस CURIAE कुराई नोमिनम NEMINEM नोमिनम ग्रावेविट GRAVABIT। तो फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि नो मैन कैन बी मेड टू सफर बिकॉज ऑफ कोर्ट्स फॉल्ट और कोर्ट्स डिले। नो मैन कैन बी मेड टू सफर बिकॉज ऑफ कोर्ट्स फॉल्ट और कोर्ट डिले। अगर कोई कोर्ट का फॉल्ट रहा हो या कोर्ट्स के डिले की वजह से कोई भी आदमी सफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नॉन अवेलेबल वारंट की जहां तक सवाल है, तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने, फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस में आपका केस अपीयरेंस में आया, आपको नोटिस किया, आपको बुलाया गया, आप हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। अब ऐसे केस जो सिमिलर कॉज ऑफ एक्शंस में मोर देन 2-3 केसेस फाइल कर देते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले ही जो एक ऑकरेंस हुआ तो पुलिस केस हुआ, आपने काउंटर केस फाइल किया, काउंटर केस फाइल करें, दोनों केस में फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया। फिर फर्दर जो है बीइंग एक्यूज्ड, आपने क्या किया, क्या कहते हैं, ऑपोजिट पार्टी जिन्होंने आपके ऊपर पहला पीएस केस दायर किया था उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट केस फाइल कर दी, वो भी कंप्लेंट केस फाइल किया, फिर आपने एक अनदर कंप्लेंट केस फाइल किया। तो ये सीरीज ऑफ केसेस जो है सेम कॉज ऑफ एक्शंस में अराइज होता है। चूंकि ऑलरेडी वंस फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया गया है, तो इसीलिए आपको जो है अरेस्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाता है। लेकिन जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट में इस तरह का जो है कंप्लेंट केस दायर किया, आप चाह रहे हैं, आप बेल नहीं लिए, आप चाह रहे थे कि हमारा मैंने क्वास हो जाए, या हाई कोर्ट में आप क्वासिंग के लिए फाइल किए हुए हैं, आप वेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन 205 CRPC के अंतर्गत अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द एडवोकेट्स भी आपने फाइल किया, लेकिन वो भी आपका अलाउ नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस बाद में जो है आपका NBW नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। तो अब जो है आप
एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किए। तो ऐसे सिचुएशंस में एंटीसिपेटरी बेल एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस, नो एंटीसिपेटरी बेल टू एक्यूज्ड अगेंस्ट होम, नॉन बेलेबल वारंट एंड प्रोक्लेमेशंस अंडर सेक्शंस 82 सीआरपीसी आर पेंडिंग। ये बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। लेकिन हमारे जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर है, किस मैटर पे बेल देंगे, किस मैटर पे बेल नहीं देंगे। अगर जज साहब इंटायर रिकॉर्ड्स को देख के ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल केसेस फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शंस रेज हुआ है और ये सिंपली किसी को हिरास करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में जज साहब अगर बेल दे भी देते हैं जहां पे नॉन बेलेबल वारंट इशू है, एनबीडब्ल्यू इशू है, तो वो दे सकता है। एज बिकॉज क्या है कि उनका जो है पावर है, पावर ऑफ द कोर्ट है, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। अब आप कोई एग्रीड जिसको बेल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इस तरह का, उसको संज्ञान में लाया गया था, फिर भी दे दिया, तो फिर वो आदमी क्या कर सकते हैं, हायर कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ द बेल और व्हाट एवर माइट बी अदर रेमेडीज। तो कहने का सिंपल तात्पर्य है कि बेल पूर्णतः जो है डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फैक्ट, ये सारी चीज के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अल्टीमेट जो है पावर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जजेस होता है। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आज इस मैटर को आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।